बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम जे कैट एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में बात करेंगे। जे कैट या जिसको दूसरे लफ्ज़ों में MDMS भी कहा जाता है, दिस एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड बाय KE/UHS। ठीक हो गया, क्लियर। और ये एग्ज़ाम कॉन्सेप्चुअल एग्ज़ाम है। FCPS वाले एग्ज़ाम के अंदर तो आपको पास पेपर्स की बुक्स मिल जाती है, लेकिन MDMS या जे कैट की अब तक कोई ऑथेंटिक बुक नहीं आई जिस पे बंदा भरोसा करे कि वाकई में यहाँ से MCQs आ रहे हैं। और ऊपर से जे कैट का सिलेबस भी और पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ है। दैट इज़ वाई कि जो जे कैट या MDMS है वो एक बिल्कुल सरप्राइज़ पैकेज के तौर पे है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है। लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूँगा कि जे कैट की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले ये देख लेना कि तो जे कैट है, दिस इज़ कॉन्सेप्चुअल एग्ज़ाम। ओके, दिस इज़ नॉट अ फुल रट्टा एग्ज़ाम। वैसे कॉन्सेप्ट्स को भी रट्टा ही मारना होता है, लेकिन दिस इज़ मच मोर कॉन्सेप्चुअल एज़ कम्पेयर टू रट्टा। ठीक हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि इसका जो MCQs पूल मार्केट में अभी तक कोई ऑथेंटिक वाला नहीं है। ठीक हो गया। तीसरा इम्पोर्टेंट ये है कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं लेकिन MCQs रिपीट नहीं होते। अगर कोई कहे कि प्रीवियस अटेम्प्ट में सीलिएक डिजीज़ की इन्वेस्टिगेशन और चॉइस पूछा गया था जो कि बायोप्सी होती है, तो अगली दफ़ा बायोप्सी का MCQ नहीं आएगा। अगली दफ़ा सीलिएक डिजीज़ का HLA पूछ सकते हैं जो कि HLA DQ2 DQ8 होता है। मतलब कॉन्सेप्ट्स या टॉपिक्स रिपीट होंगे जो इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट MCQ रिपीट नहीं होगा। ये बात कान खोल के कर लो। तो ये कुछ 2-3 मैंने चीज़ें प्रोवाइड की या थोड़ा सा चीज़ें बताइए जे कैट के बारे में। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है? अब तैयारी इसकी ऐसे करनी है जे कैट या MDMS की। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि आपने पहले ये देखना है कि आपने किस स्पेशलिटी में देना है। मेडिसिन में देना है, गायनी में, सर्जरी में, वो तो आपने डिसाइड ही किया होगा। सबसे पहले ये करना है कि आपने जिस भी स्पेशलिटी में देना है, आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है KE की, और वहाँ से आपने इसका सिलेबस डाउनलोड करना है। ठीक हो गया, जे कैट का सिलेबस डाउनलोड करना है। अब जे कैट के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। जो पेपर 1 है ये बेसिक साइंस है, यानी जो पेपर 1 है उसका सिलेबस सारी स्पेशलिटीज़ का सेम है, चाहे वो मेडिसिन का है, चाहे वो सर्जरी का है, गायनी का है, ओप्स का है। तो पेपर 1 का सिलेबस तो सारा का सारा सेम है, लेकिन जो पेपर 2 है वो स्पेशलिटी वाइज है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले पेपर 1 और अपनी स्पेशलिटी का पेपर 2, इसका सिलेबस आपने डाउनलोड करना है। किंग एडवर्ड की वेबसाइट पे जाके या जे कैट वगैरह, ये आपको सिलेबस आराम से मिल जाएगा। आपने सिलेबस को डाउनलोड करना है और बेहतर यही है इसका ले लो प्रिंट। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो जे कैट का सिलेबस है इसका स्पेसिफिक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है जिसको टॉस बोलते हैं। मतलब इस टॉपिक में से इतने MCQs आएंगे, ये टॉपिक्स करने हैं और इन्हीं में से ही पेपर आएगा। और बिलीव मी, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। पेपर यहीं से ही फॉलो होगा, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। दैट इज़ वाई आपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही तैयारी करनी है। ये अच्छी बात है। अब दूसरा काम क्या करना है, आपने डाउनलोड कर लिया, प्रिंट कर लिया सिलेबस, तो हम इसको 2 पेपर में डिवाइड करते हैं जे कैट का, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 है सारी स्पेशलिटी का सेम है और ये बेसिक्स का है। ठीक हो गया। तो आपने जो पेपर 1 है उसका सिलेबस आपके सामने है, लेकिन पेपर 1 के लिए कौन सी किताब सेलेक्ट करनी है? आई थिंक द बेस्ट बुक इज़ फर्स्ट एड। क्लियर? तो बेस्ट बुक कौन सी है पेपर 1 के लिए? फर्स्ट एड है, जहाँ से सारी बेसिक्स कवर हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट एड से में कुछ टॉपिक्स जैसे जनरल एनाटमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, ये चीज़ें इतनी अच्छी नहीं दी हुई। पहले बता दूँ, सिलेबस आपके पास होगा, सिलेबस को ही फॉलो करना है। पूरी फर्स्ट एड या कोई और पूरी किताब नहीं करनी, सिलेबस पूरा करना है, किताब पूरी नहीं करनी। क्लियर? और तो आपने करना क्या है, कुछ चीज़ें आपकी फर्स्ट एड से पूरी नहीं होगी, जैसे माइनर्स होते हैं, एम्ब्रियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री तो हो जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन जनरल एनाटमी, हिस्टोलॉजी या जो भी चीज़ें फर्स्ट एड से पूरी नहीं होगी उसको आपने करना है रफ़ी से। ठीक हो गया। मतलब आपने रफ़ी का PDF रख लो या हार्ड में रख लो। तो रफ़ी से आपने सिर्फ वो चीज़ें तैयार करनी है जो सिलेबस में फ़र्स्ट एड से कवर नहीं हो पा रही। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं
सिलेबस की जो फर्स्ट एड से और रफ़ी से दोनों से कवर नहीं हो रही, तो इस केस में आपने क्या करना है, चैट जीपीटी पे अच्छा सा प्रॉम्प्ट देना है कि मैं एमडीएमएस की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे ये टॉपिक्स फर्स्ट एड या बुक से नहीं मिले, तो काइंडली एक्सप्लेन कर दीजिए हाई यील्ड स्टफ़। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। पेपर 1 के लिए फर्स्ट एड है और जो टॉपिक्स नहीं मिल रहे रफ़ी से करने हैं, और जो चीज़ें इन दोनों से नहीं मिल रही उसको चैट जीपीटी से सर्च करना है। लेट्स टॉक अबाउट पेपर 2। पेपर 2 इज़ गेम चेंजर। पेपर 1 सारे कर लेंगे क्योंकि मेजॉरिटी लोग एफसीपीएस भी दे के आते हैं, तो उसी की तैयारी पर पेपर 1 कर लेते हैं, लेकिन पेपर 2 इज़ गेम चेंजर। अब पेपर 2 हर स्पेशलिटी का डिफरेंट है, तो लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेडिसिन का। अब मेडिसिन के अंदर ये सीन है कि आपने फाइनल ईयर के अंदर जो मेडिसिन की किताब पढ़ी है आप उसी को ही कंटिन्यू करो, जो किताब आपने पढ़ी है वही कंटिन्यू करो। बट दिस इज़ नॉट अ गुड एडवाइस। अगर जिसने डेविडसन पढ़ी है, इट इज़ इम्पॉसिबल कि डेविडसन पढ़े या रिवाइज करे, तो ये तो बुलशिट एडवाइस है। तो क्या तैयारी करें? आई थिंक मेडिसिन के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, इसके लिए आपने रिव्यू बुक करनी है जिससे काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हो। अब मैंने एक ही किताब देखी है मार्केट में जो रिलेटिवली इतनी लेंथी नहीं है और जिससे आलमोस्ट काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। दिस इज़ इरफान मसूद। ओके, इरफान मसूद आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इरफान मसूद नहीं मज़ा आ रहा पढ़ने में तो आप स्टेप अप भी कर सकते हो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स 90 to 95% टॉपिक्स ऑफ पेपर 2 आर कवर्ड बाय इरफान मसूद और स्टेप अप। जो नहीं कवर हो रहे उसके लिए क्या करना है आपने, चैट जीपीटी। ठीक हो गया, अपना सारा जुगाड़ चैट जीपीटी से। तो ये तो था मेडिसिन के बारे में। और एक और चीज़ बता दूं कि मेडिसिन की तैयारी ऐसे करनी है कि आपको हर एक डिजीज़ के क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। क्लियर? तो ये था मेडिसिन के बारे में। अच्छा, इस वीडियो के एंड पर मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट जुगाड़ बताऊंगा जिससे पेपर 2 और भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए वीडियो के एंड पे जाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया मेडिसिन के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट सर्जरी। क्लियर? अब जो सर्जरी है, सर्जरी का सिलेबस थोड़ा सा वो है, मतलब ख़तरनाक सा सिलेबस है। ठीक हो गया, बड़ा डेंजरस सा सिलेबस कम्बिनेशन है। अब सर्जरी के लिए क्या करना है? अब सर्जरी के लिए एक ही किताब आपके जहन में आती है और मेरे जहन में आती है, वो किताब क्या है, डोगर। ओके, डोगर। क्लियर? लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें डोगर से आपको नहीं मिलेगी, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसके लिए चैट जीपीटी यूज़ करनी है। ठीक हो गया, डोगर प्लस माइनस इरफान मसूद। क्लियर? दोबारा बता दूं, डोगर इरफान मसूद आपने पूरी नहीं पढ़नी। सिलेबस में से जो टॉपिक्स हैं, जो डोगर से इरफान मसूद से कवर होते हैं, सिर्फ आपने वही तैयार करने हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा इसके बारे में। लेट्स टॉक अबाउट सर्जरी के बाद अगली स्पेशलिटी हमारी गायनोकोलॉजी। क्लियर? अब गायनोकोलॉजी के लिए आई थिंक सो मेजॉरिटी ऑफ द बंदे बताए कि 10 टीचर्स पढ़ो, बट आई विल एडवाइस कि 10 टीचर के बजाय इरफान मसूद पढ़ लो। इरफान मसूद पढ़ लो। और गायनी की एक MCQ बुक है, दिस इज़ कॉल्ड गोराया MCQs। दिस इज़ वेरी गुड MCQ। ये मैंने किसी सीनियर को रेकमेंड की थी, उन्होंने पढ़ के अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। ठीक हो गया, तो ये किताब है गोराया MCQs। तो गायनी के लिए इरफान मसूद और गोराया, आई थिंक इससे अच्छा कम्बिनेशन नहीं है। लास्ट है रेडियोलॉजी। अब रेडियोलॉजी वो है जिसका पेपर 2 का सिलेबस किसी भी बुक से कवर नहीं हो पाएगा। अंडर ग्रेजुएट वाले लेवल में से कोई किताब ऐसे नहीं है जो रेडियोलॉजी का सिलेबस कवर कर पाए। दोबारा बता दूं, रेडियोलॉजी का सिलेबस देखोगे समझ ही कुछ नहीं आएगा कि पढ़ना क्या है असल में। तो रेडियोलॉजी का सिलेबस बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, कोई ऐसी ऑथेंटिक बुक नहीं है जिससे रेडियोलॉजी का सिलेबस कवर हो पाए। तो रेडियोलॉजी के लिए आपने करना क्या है, रेडियोलॉजी के लिए आपने यूट्यूब पर लेक्चर्स देखने हैं। यूट्यूब पर इंडिया वालों के प्रेप लैडर्स के या रेडियोलॉजी रैपिड रिवीजन करके अब रेडियोलॉजी के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, बिकॉज उनके रेडियोलॉजी के लेक्चर्स काफ़ी अच्छे हैं। प्रेप लैडर, मैरो के या अन अकेडमी के, उनके रेडियोलॉजी के लेक्चर्स, उनके नोट्स देखे, साथ में जो चीज़ ना समझ आ रही हो आपने वंस अगेन अपने भाई से चैट जीपीटी से ज़रूर पूछनी है। बाकी इक्का दुक्का दूसरी फील्ड्स है, एनेस्थीसिया वगैरह, तो एनेस्थीसिया के लिए अपनी किताब होती है आसिम शुएब वाली, उसके बारे में मैं इतना फोकस नहीं कर रहा। ठीक हो गया, तो ये था। अब लास्ट में आपको एक अच्छा जुगाड़ बताता हूँ हमारे लिए। हमने फाइनल ईयर में कैसे एग्ज़ाम पास किया था। फाइनल ईयर में
हमने एक किताब पढ़ी थी, उसका नाम था EFY एपिसोड ऑफ फाइनल ईयर बाय डॉक्टर अली रज़ा, हमारे सीनियर। EFY दिस बुक माइट बी द गेम चेंजर। हाउ? जो EFY किताब है, इसमें हर एक डिजीज़ के स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक पॉइंट्स लिखे होते थे, हर डिजीज़ का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। क्लियर? तो बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मेडिसिन कर रहे हो, सर्जरी कर रहे हो, गायनी कर रहे हो, अगर आप मेन बुक EFY को रखोगे, ठीक हो गया। और EFY पर मतलब जो टॉपिक्स सिलेबस में है उनको आप EFY से करोगे, और जो टॉपिक्स EFY पे नहीं लिखे हुए आपने क्या करना है, उनका कंटेंट इरफान मसूद या दूसरी चैट GPT से उठा के EFY पे रख दोगे तो आपकी एक कंप्लीट किताब बन जाएगी। आखिर में आपको एक ही किताब पढ़नी पड़ेगी, मल्टीपल बुक्स पे जाना नहीं पड़ेगा। मतलब EFY पर जो डिज़ीज़ सिलेबस में है वो EFY से की है, और जो डिज़ीज़ आपको EFY से कवर नहीं हो रहे उनका कंटेंट इरफान मसूद से, इंटरनेट से या चैट GPT से उठाया और EFY पे छाप दिया, एक ही किताब बना दी। तो इन द एंड आपके पास पेपर 1 के लिए फर्स्ट एड होगी जिसके ऊपर आपने एनोटेट किया होगा, और पेपर 2 के लिए EFY हो जाएगी। क्लियर? तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अभी तक कोई स्पेसिफिक डेट नहीं आई JCAT की, माइट भी लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हो। अगर आएगी तो देख लेंगे इसके हिसाब से। तो अगर कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन हाजिर है।